अस्सलाम वालेकुम। एक तो गुजारिश है कि आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं काइंडली आप मेंशन कर दीजिए अपनी जगह का नाम, और उसके साथ साथ जो भी आप वीडियो चाहते हैं कि नेक्स्ट बनाई जाए प्लीज़ आप वो कोड मेंशन कर दें, और साथ उस कोड की जो पेपर की डेट है वो पेपर की डेट के साथ मेंशन कर दें, क्योंकि फिर जो पेपर जल्दी होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो पहले बना दी जाए। जो कोड ज़रा लेट है फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरतीब से उनको बाद में वीडियो में बना के आपके सामने पेश कर दूँ। तो ये आपका तावन चाहिए होगा। दूसरी बात ये कि जो तो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के हैं अब उनका चूँकि सेशन तो कंप्लीट होने वाला है, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर ऑलरेडी सेव कर लिए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो हेल्प की जा रही है वो आपकी हेल्प की जा सके नेक्स्ट फ्यूचर में भी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाए तो मैं ऐड कर दूँगा, अदरवाइज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो भी आपकी मर्ज़ी पे है, जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट जब असाइनमेंट वगैरह की बात है या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो तो आप ग्रुप में इजीली डिस्कस कर सकें, आप लोग वहाँ पर मुझसे पूछ सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप बना लूँ। कुछ बंदों के नंबर ऑलरेडी मेरे पास हैं तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अगर आपको ग्रुप अच्छा लगे तो आप उसमें रहिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो बेशक आप उसको लीव कर देंगे। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जहाँ कहीं होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले आप सबका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने बड़े अच्छे पॉजिटिव फीडबैक से नवाजा और बेशुमार दुआएं भी दी हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे मेन प्रॉब्लम जो सामने आ रही है कि कुछ बंदे कह रहे हैं कि जो आप गेस्ट पेपर दे रहे हैं उस गेस्ट पेपर में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट कर सकूँ, समझा सकूँ कि अगर आप ये समझेंगे कि क्वेश्चन हू बहू सेम आएगा, वर्डिंग हू बहू होगी, तो ये आपका भोलापन है। देखें, अगर आप कहें कि शेर आपके सामने है आप उसको नहीं खा रहे और ये उम्मीद करें कि शेर भी आपको नहीं खाएगा, तो ये सिर्फ आपकी सादगी है, आपका भोलापन है, आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, जो भी पेपर आपको देगा लाजमी नहीं है कि मेरा उसका या हम सब का माइंड मैच करे। ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देगा, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आपको कम से कम ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रख दूँ ताकि अगर पेपर में उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए, वर्डिंग चेंज होकर है, तो आपका पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। लेकिन हू बहू बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट टाइम पेपर हुआ था 8609 का, तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि पेपर के क्वेश्चन सेम नहीं आए थे। हालांकि बहुत सारे बंदों ने इस बात की तायद की है कि वो तमाम तर टॉपिक्स पेपर में आए थे जो हमने इस बुक के रिव्यू में कवर किए थे। लेट्स सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशनल व्यूज़ प्रोवाइडेड बाय आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब बेसिकली ये दो थीरीज है ना, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म की, आपने इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर मैंने ये आइडियलिज्म और रियलिज्म वाला एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली यहाँ पर बनाया हुआ था और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। फॉर एग्जांपल ये जो दूसरा क्वेश्चन था जिसको मैंने टाइटल दिया था कि एक्सप्लेन 4 जनरल फिलासफीज़, अब इन 4 जनरल फिलासफीज़ को मैंने टच दिया हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है रियलिज्म। ठीक है, ये रियलिज्म है जिसको मैंने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अब ये 4-5 पॉइंट आपने इन पॉइंट्स को मज़ीद एलोबरेट करना था। अब जब आप इसको एलोबरेट करेंगे इस क्वेश्चन में और रियलिज्म का और एजुकेशनल जो व्यूज़ हैं उनका आपस में आप कंपैरिजन करेंगे, एक लिंक बनाएंगे, तो आप पूरा ये क्वेश्चन बना पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आइडियलिज्म भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द करिकुलम एंड टीचिंग मेथड सपोर्टेड बाय द फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म। अब ये भी देखें, ऊपर जो रियलिज्म वाला आधा क्वेश्चन था नीचे भी वही क्वेश्चन है। अब आपने रियलिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करना था इन डिटेल। ठीक है, अगर आपने पहले क्वेश्चन में रियलिज्म को एक्सप्लेन कर दिया तो यही वाले ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही पॉइंट आपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर में भी पुट करने थे और इनको मज़ीद एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं और देखते हैं कि रियलिज्म का करिकुलम के हवाले से क्या ताल्लुक़ है। और बेसिकली आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो चारों तरह की फ़िलासफ़ीज़ हैं उनका जो करिकुलम के साथ रिलेशन है वो आप किसी भी दूसरी फ़िलासफ़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ये ऐड तो आपने खुद करना था ना, क्वेश्चन तो आपने खुद समझना था। अब मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो नहीं आके समझा सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरलिज्म। अब बेसिकली ये नेचुरलिज्म की बात हो रही है कि नेचुरलिज्म और टीचर की जो करेक्टरिस्टिक है उनका आपस में क्या ताल्लुक है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें, ये नेचुरलिज्म को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर।
ठीक है, तफसील के साथ मैंने इसको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। फिर एजुकेशन पे इसके क्या मकासद हैं, वो रोल ऑफ़ टीचर देख लें। यहाँ पर जो टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ये रोल ऑफ़ टीचर बेसिकली यही तो है। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक और रोल ऑफ़ टीचर को एक्सप्लेन करना था, ख़ुद समझना था ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी तीसरा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सोर्स ऑफ नॉलेज, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। उसमें बेशुमार सोर्स ऑफ नॉलेज थे, मैंने हल्का हल्का सबको टच दिया था। जिसमें देखें कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज आया हुआ है, एम्पिरिकल नॉलेज, जिसमें कुछ बंदों ने अपने तौर पर मुझे कहा था कि ये एम्पिरिकल नॉलेज तो इज़ द नॉलेज दैट इज़ गेन बाय द यूज़ ऑफ सेंसेस। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सेंसेस के इस्तेमाल से इसको हासिल किया जाता है, लेकिन मैंने उसको एग्जेजरेटेड वे में एक्सप्लेन किया था और जब कह दिया था कि ये आमराना है। बहरहाल आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए इधर गया क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ नॉलेज यहाँ पर मौजूद है। इंट्यूशन यहाँ पर मैंने लिखा था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। आई नीड टू फाइंड इट, वेयर इज़ इट, वेयर हैज़ दैट गॉन, किधर चला गया है यार, मैंने खुद लिखा था यहाँ पर, जब लिखा था तो लिखा था, किधर गुम सकता है, गुमने नहीं देंगे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये देखें, ये मिल गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये जो सोर्स ऑफ नॉलेजेस हैं, ये वाली हेडिंग, ये मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें इंट्यूशन मौजूद है, देखें ये दूसरे नंबर पर इंट्यूशन, वजदानी कैफियत, वजद से जो हासिल की जाती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ख्वाबों ख्यालों में, ये इल्हाम की सूरत में जो आपको इल्म हासिल होता है, ये और रिवील्ड नॉलेज भी मिलते जुलते बिल्कुल नॉलेज है। ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया सोर्स ऑफ नॉलेज में, लेकिन अब अगर आप इस बात से इनकारी हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। ये मैंने कहा था कि ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, सोक्रेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन। ये देखें, ये सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। ये सारी बातें सुकरात वाली मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड ना कर सकें तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था जॉन डेवी और जॉन लॉक। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉन डेवी, और ये जॉन डेवी यहाँ पर मौजूद है। मैंने इसकी सारी जो थ्योरी है वो देखी, ये देखिए यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू की थी और ये सारी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। ये देख लें, 6 के 6 क्वेश्चन इसी में से बने हुए सामने आए हुए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन एज प्रोवाइडेड बाय इब्न खल्दून। ये मैंने कहा था कि जो इस्लामी हमारे हीरो हैं उनमें से किसी एक को आप याद कर लीजिएगा, तो सब के पॉइंट्स मिलते जुलते सब में लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ये इजी था, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और आखिरी जो क्वेश्चन था, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ एजुकेशनल करिकुलम ऑफ एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म और करिकुलम का आपस में क्या तल्लक है उसको एक्सप्लेन करना था। ये देखें ना जनाब, ये देखें, ये लिखा हुआ एसेंशियलिज्म, ठीक है। इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था और रोल ऑफ करिकुलम एंड टीचर इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। 8 के 8 सवाल अगर आपके सामने पेपर में वही हैं जो हमने 35-40 मिनट की वीडियो में डिस्कस किए थे, तो इससे बढ़कर अब आप क्या चाहते। तो गुजारिश ये है कि प्लीज़ जो भी आपके सामने पेपर आया आप उसको देखें ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब लाजमी तो नहीं है कि हू बहू आपको वही वर्डिंग दिए जो यहाँ पर मैंने वर्डिंग इस्तेमाल की हुई होती है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस में तो मैं सिर्फ मेन टॉपिक्स हाईलाइट करता हूँ कि ये मेन टॉपिक्स हैं, इन पर क्वेश्चन बनकर आ सकता है, क्वेश्चन कोई भी हो। अब ये जवाब सारे यही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। बाकी भी बहुत सारे पेपर हैं जिनमें इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं बड़ी मेहनत करके ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ और बड़ी तहकीक के बाद ये वाले क्वेश्चन या ये वाले टॉपिक आपके सामने रखता हूँ। अब ये तो 8 के 8 सवाल आ गए, अगर 8 में से 3, 4 या 5 भी सवाल आपके लिए आ जाएँ तो फ्री का अगर कुछ मिल जाए तो इसमें एजाज़ की बात है, खुशी की बात है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि अपने वर्क को मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव करूँ और आप लोगों की हेल्प करता रहूँ। आप लोगों ने बेहद मुझे रिस्पेक्ट दी है, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह ताला आपको जितनी आप मुझे इज़्ज़त देते हैं आपको डबल और इससे भी ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।